हमारे साथ राना मुबश्शिर साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद होते हैं। थैंक यू वेरी मच राना साहब, कैसे मिजाज है? अल्लाह के शुक्र जी, आप सुनाएं खैरियत से? करम शुक्र। राना साहब ये फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल मुल्क की बनी हुई है, यू नेम द सिटी अपार्ट फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, और वो ब्लॉक्ड है, वो जैम्ड है, इस तरह से मतलब जब पीटीआई कॉल देती है पूरा मुल्क जैम कर दिया जाता है। एटलीस्ट इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है, लाहौर, पंजाब के मुख्तलिफ शहर, इस तरह से कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? क्या चल सकता है यूं मुल्क? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर यही सिचुएशन रहती है और ये ड्रैग करती है, स्ट्रेच करती है, तो एक सिचुएशन बन सकती है और इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। इस तरह हालात जो है वो बेकाबू हो सकते हैं। दूसरी बात आपने कही जनाब एहतजाज, देखें जितने एमपीएज और जितने एमएनएज हैं पीटीआई के, और जो अपनी गिरफ्तारियां यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जी गिरफ्तार हो गए असी और अपनी वीडियोस बना के ला रहे ने, वो उनके लिए एक मैसेज ये है कि उन्होंने किया कुछ नहीं और ये टोपी ड्रामे पुराने हो गए ने सारे। ठीक है। सो एनीवेज हुकूमत के उनका शुक्र, हुकूमत को उनका शुक्रगुजार, ये जितने एमपीएज एमएनए हैं इनको शुक्रगुजार होना चाहिए हुकूमत का कि हुकूमत ने इन्हें बेल आउट कर दिया है, इनकी इज्जतें रख दी हैं। इसलिए इज्जतें रख दी हैं कि ये लोग, इनकी ड्यूटियां लगी थी कि 500,000 बंदा लेके आओ, एमएनए 1000 बंदा लेके आए थे, एमपीए 500 बंदा लेके आए, जो कि ये नहीं ला सकते। और इंस्टेड ये अपनी तस्वीरें अपनी अपलोड कर रहे हैं जनाब, अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि जी सारी गिरफ्तारी कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। गिरफ्तारी वाली बात गल्ला पुरानियां होगी है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बेल आउट, मैं राना साहब आपसे इत्तेफाक नहीं करता, बेल आउट नहीं होंगे ये इस तरह की हरकतें करके, क्योंकि ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, सबको पता है। अच्छा, जो मुजाहमत जिन्होंने करनी है उनकी नजर भी आ रही है, जिन्होंने पहुंचना है वो किसी ना किसी तरह पहुंचेंगे भी, जो नहीं है वो उनकी बिल्कुल नजर आ रहा है। बेल आउट उन्होंने क्या होना, ये वही आपके वाली बात के मामला थी, पुराने हो चुके हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है राना साहब, इससे पहले जो एक विंडो बीच में थोड़ी सी खुली थी, लगा था कोई बातचीत होगी, मामला हल होंगे, यार मुल्क आगे की तरफ चलेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। मतलब पीटीआई कहती है कुछ कंक्रीट हमें ऑफर नहीं किया गया। आपको आगे कोई उम्मीद है, कोई आपको डू यू सी कि आगे कुछ ऐसा हो सकता है कि एंगेज किया जाए पीटीआई के साथ और कुछ टेंजिबल, कुछ कंक्रीट दिया जाए पीटीआई को, या और कोई खबर है इस तरह की आपकी? देखें इस वक्त जो है ना बड़ा सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट है यहाँ पे, और जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ये है कि पीटीआई वाले जनाब वो हुकूमत पे एतबार नहीं करते, हुकूमत जो है पीटीआई पे एतबार नहीं करती। और ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए ज़्यादा बड़ा है, और संजानी का जो जलसा हुआ था उसके बाद पीटीआई वालों से कुछ कमिटमेंट्स की गई थी और वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई। सो इस बार उन्होंने यही कहा, पीटीआई वालों ने यही सोचा और इमरान खान ने ये सोचा कि जनाब अब नहीं, नॉट नाउ। ठीक है। तो इसलिए वो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता गया, उसका गैप बढ़ता गया, और उसमें जो स्पेस बनी है वो ये बनी है कि जनाब हम फाइनल कॉल देंगे। अब फाइनल कॉल में अगर ये लोग असर्ट नहीं कर सकते, अगर पीटीआई असर्ट नहीं कर सकी या इसको स्ट्रेच ना कर सकी, तो फिर वो कहते हैं ना इक्वालिटी दी बेसिस पे बह के तो नेगोशिएशंस करांगे। सो इक्वालिटी की बेसिस पे बैठ के नेगोशिएशन की बात ये होती है कि तुसी भी अपना जोर ला लेता, पीटीआई ने भी जोर ला लेता, हुकूमत ने भी ला लेता, हुण बैठ के गल कर लेने। सो उस स्टेज पे शायद जाके कोई बात बनना शुरू हो, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है उससे पहले जो थोड़े से नेगोशिएशन कुछ वक्त के लिए छोटे से वक्त के लिए जो नेगोशिएशन शुरू हुए थे, जो कि पहुंचे भी थे कुछ लोग पैगाम लेके डियाला में, उनकी बात ये थी कि जनाब इमरान खान साहब जो है, आप इनको बेशक हम शिफ्ट कर दिया जाए अगर केपीके के किसी जेल में, अच्छा, या केपीके में शिफ्ट कर दिया जाए, तो फिर उस पे क्या हो सकता है। तो उस पे जो बात है अभी तक कोई हाँ ना कुछ नहीं हुई। कहां से हाँ नहीं हुई? खान साहब की तरफ से हाँ नहीं हुई या दूसरी तरफ से नहीं हो रही, ये जरा क्लियर कर दो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें ये किसी की तरफ यहाँ उधर से हाँ हुई ना हुई, ना इधर से हाँ हुई है ना हुई, लेकिन एक ये ऑप्शन थ्रो की गई थी, फ्लोट की गई थी कि जनाब ये ऑप्शन हो सकती है। अब ये ऑप्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है, दैट इज अप टू द लीगल टीम जो बैठी हुई है इमरान खान की या दूसरी तरफ से जो हुकूमत की बैठी है, दैट इज अप टू देम टू सी। लेकिन अभी सिचुएशन ये भी हो सकती थी जो कि मेरे नहीं हुई, वो ये थी कि जमान पार्क में शिफ्ट कर दिया जाए, या बनीगाला में शिफ्ट कर दिया जाए, वो भी नहीं, उस पे भी कोई, वो तो मशरूत है ना राना साहब इस चीज से कि फिर आप खामोश भी रहेंगे साथ, या नजरबंदी है अगर वो? डेफिनेटली खामोश रहेंगे और आपके पास वो नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखें बाजवा साहब, आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई थी, ज़ियाउल हक साहब का दौर था, तो बेनज़ीर भुट्टो जब लाहौर में लैंड की थी तो लाखों के हिसाब से बंदे आए थे उनको रिसीव करने के लिए, और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने वहाँ पे जलसे भी किए, जुलूस भी किए, तगड़े जलसे जुलूस किए।
वो उन पे कोई ऐसा सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। इंतहाई काबिल एहतराम राना तो मुबशर साहब, आपने जितनी भी सियासी शतरंज की बिसात बिछी के दौर में, पॉलिटिकल के दौर में, उसको इस्लामाबाद से बहुत बारीक नजरों से देखा है। मैं आपसे ये लेना चाहता हूं कि अब जो दो पार्टियां हैं, एक पार्टी तो कहती है 9 मई पर इनको माफी मांगनी पड़ेगी, दूसरी पार्टी कहती है हमें रिलीफ दें, आप हमारे सियासी कैदी जो है वो बाहर निकालें तो टेबल पर बैठते हैं। हजूर, आपको मुफाहमत होती कैसे नजर आती है, या आप समझते हैं मुफाहमत इम्पॉसिबल? योर टेक सर। नहीं, ये नहीं हो सकता, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन इनिशिएटिव जो है वो तो गवर्नमेंट ने लेना ना जी। जो बंदे अंदर पड़े हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस नहीं है, तो उनको रिहा कर दें। अगर कोई अपना जेस्चर शो करेंगी हुकूमत, तो क्यों नहीं बैठेगा इमरान खान? इमरान खान अगर बैठेगा या पीटीआई वाले बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, उस वक्त नहीं बैठेंगे जब उनके बंदे भी रिलीज कर दिए जाएं। तो यहाँ पे आप लोग, हम लोग बैठ के इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई आपने एक डिमांड रखी थी, 2 डिमांडें आपकी जो थी लॉजिकल नहीं थी। 2 डिमांडें आपकी ये थी जनाब कि 26वीं अमेंडमेंट जो अनडू करें, या हमारा चोरी शुदा मैंडेट जो है उसको वापस करें। वो तो 24 से पहले लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना कि वो सब चीजें हो जाए। 24 यानी कि आज से पहले पॉसिबल नहीं था वो चीज। चले आपके बंदे छोड़ दिए, अब आप बैठे, वो बैठने के लिए तैयार वैसे भी हैं और बैठ जाएंगे। हाँ, ये है कि जनाब हुकूमत जी है, हुकूमत दे जो डेलीगेशन आएगा वो केड़ा ऐसा बंदा है जो वाकई मैटर करता है। तो वो देखना होगा पीटीआई वालों को, और अगर ऐसा बैठा हो कोई बंदा बीच में तो डेफिनेटली मुज़ाकरात करेंगे। मतलब आप आसान ज़बान में कह रहे हैं कि टेबल पर बैठकर बातचीत की जाए और इमरान खान को रिलीज कर दिया जाए, और अगर इमरान खान को रिलीज कर दिया जाए तो क्या ये मुनासिब है और ये मुमकिन है? मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत के एंड से कोई ना कोई जेस्चर, पॉजिटिव जेस्चर शो करना पड़ेगा। और इनिशियल स्टेज पे अगर कोई बंदे छोड़ दिए जाते हैं पीटीआई के जो जेलों में बंद हैं और अननेसेसरी बंद हैं, तो ये एक जेस्चर होगा और उस पर ये बैठ जाएगा इमरान खान उस पर उनसे बात करने के लिए। और उसके अंदर, उस टीम के अंदर जो हुकूमत की तरफ से जो टीम निगोशिएशन के लिए बैठेगी, उसके अंदर कोई बंदा ऐसा हो जो कि मैटर करता है, जिसके कोल वाकई इख्तियारात हो, तो फिर क्यों नहीं बैठेगा इमरान खान? इमरान खान अगर नहीं बैठेगा उस वक्त, तो हम लोग क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाएंगे इमरान खान को, हुकूमत की। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज़ देयर एम्पावर पूरी होगी। उनकी जिम्मेदारी है कि मतलब एक स्टेप पहले वो आगे आए, फिर उसके बाद देखें कि पीटीआई कितना आगे आती है या कितनी स्ट्रिंजेंट रहती है। बिल्कुल ठीक। एक चीज राणा साहब, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, आपने थोड़ी देर पहले बात की जनरल ज़िया उल हक की कि बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पे आ गई, फिर उसके बाद वो उस तरह से हटा नहीं सकी। वो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, एक तारीख है, उससे तो कौन इनकार कर सकता है। जनरल मुशर्रफ के आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, आप उनसे मिलते भी रहे दुबई में। अच्छा, वो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफ रिकॉर्ड पता भी होती हैं। उनके हवाले से मैं सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में सवाल करना चाह रहा हूँ, ये जो बैरूनी प्रेशर है जिसकी वजह से फिर उनको एनआरओ देना पड़ा और नवाज शरीफ साहब वापस आने पर जो उनकी इकरा हमवार हुई, उसमें बहुत कुछ बैरूनी था, अमरीका का था, सीधी सी बात है। तो उसके हवाले से उसको अगर उस सिचुएशन को कंपेयर करें आज की सिचुएशन के साथ, वेयर डू यू पुट इट, ये जो अमेरिका और बरतानिया और बाकी सारी मामला चल रहे हैं? देखिए बाजवा साहब, एक चीज तो क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिप्लोमेट्स ऐसे जरूर हैं, गिने चुने हैं, लेकिन वो डिप्लोमेट्स हैं जो मैटर करते हैं, उन मुमालिक से ताल्लुक है उनका जो मैटर करते हैं। उन डिप्लोमेट्स ने गाहे बगाहे ये चीज जरूर कही है कि इसको रिलीज दिया, इसको थोड़ा सा हाथ हल्का किया जाए इस पे। लेट मी पुट इट दिस वे, सो द एग्जैक्ट वर्ड वुड बी कि इमरान खान पे हाथ थोड़ा सा हल्का किया जाए। ये जरूर कन्वे कर चुके हैं लोगों, ये हुकूमत को, वो डिप्लोमेट्स, लेकिन उस पे अभी तक कुछ अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक है, अब बात यह है कि बाकी रहेगी बात जिस चीज को आप रेफर कर रहे हैं, प्रोबेबली आप रेफर कर रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब ऑफिस में आती है या ऑफिस में टेक ओवर करती है, तो उस वक्त क्या करेगी। देखें, पीपल टू पीपल बिल्कुल कांटेक्ट होते हैं मुल्कों के, एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन भी कांटेक्ट होते हैं, और पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सारी चीजें। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो यस, ट्रंप की जनाब यहाँ पे इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स इमरान खान, बट देन अगेन क्या हम लोग यानी कि पाकिस्तान इतना मैटर करता है, ठीक है, अमेरिका के लिए इस वक्त एट दिस पर्टिकुलर स्टेज कि वो इमरान खान के लिए जनाब स्टैंड ले? अगर नहीं मैटर करता और पॉलिटिकल सिचुएशन भी नहीं मैटर करती, अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, तो मेरा ख्याल है फिर रिलक्टेंट होगा अमेरिका। साहब, इसमें ना इसको जरा फ्लिप करेगा,
इसको थोड़ा सा एक फ्लिप साइड भी इसकी देख लेते हैं, उल्टा के भी इसको देखते हैं। क्या पाकिस्तान के लिए अमेरिका मैटर करता है, और या फिर नहीं करता कि अमेरिका जो मर्जी कहते रहे पाकिस्तान के, हमने नहीं कुछ करना? नहीं, अमेरिका पाकिस्तान के लिए जरूर मैटर करता है। देखें, जितनी लैंडिंग एजेंसीज हैं, डोनर एजेंसीज हैं, उन सब की स्ट्रिंग्स जो है वहीं से खींची जाती है, वहीं से ऑपरेट होती हैं, अमेरिका से। और हमारे जितने लेंडर्स हैं, जितने डोनर्स हैं जो हमें पैसा देते हैं हमारा मुल्क चलाने के लिए, उनकी सारी जो जनाब वहां से जनाब तारे वहीं से हिलाई जाती हैं। सो हमारे लिए तो जरूर मैटर करता है, ठीक है, इसको कोई माने या ना माने, बिल्कुल मैटर करता है। और हम अगर ये कहा जाए कि ऐसे सारे फैसले आप खुद कर लाएंगे और वहां से वो डोनर एजेंसीज बेशक अपना हाथ उठा ले या लैंडिंग एजेंसीज अपना हाथ उठा लें हमारे से, तो फिर भी हम लोग चले जाएंगे। नहीं, हमारे घर में जब तक सत्तू नहीं होंगे, हमारे घर में जब तक दाने नहीं होंगे साढ़े अपने, उस वक्त तक हम लोग डिपेंडेंट होंगे फॉरेन प्रेशर पे, और उस प्रेशर पे जो सोल सुपर पावर है और जो यहाँ पे हमें पैसा देती है इन वन वे और दी अदर, चाहे वो IMF की सूरत में हो, चाहे वो किसी और, बिल्कुल ठीक है, हम खुद ही इन ऑर्डर कर लें घर को, बाहर से ना ही आए प्रेशर, बाहर से ना ही आए प्रेशर। मुझे तो बड़ी अफसोस होगा अगर बाहर से प्रेशर की वजह से कुछ करना पड़े, खुद ही अगर उसको कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता है। ये काबिल एहतराम राना मुबशर साहब, आज की जो PTI की कॉल है, अगर वो कामयाब नहीं होती तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं? क्या पार्टी PTI में को बगावत हो सकती है, या खान की जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो कुछ कमज़ोर हो जाएगी? क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा अच्छी बात की आपने। देखें, इस वक्त यही देखा जा रहा है कि वो जोर कितना लगा सकते हैं, PTI कितना जोर लगा सकती है। बट एट द वेरी सेम टाइम ये भी ज़रूर देखें कि जिस तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है, जिस तरीके से मुल्क बंद किया गया हुआ है, और उसके बावजूद अगर पॉकेट्स में यहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जो उनका पर्पस था PTI का वो सर्व हो गया, उनके जो ऑब्जेक्टिव थे अचीव हो गए, ठीक है। सो यही होता है ना ऑब्जेक्टिव, यही पर्पस होता है पॉलिटिकल पार्टीज का या उनके एहतजाज का कि सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल पे चली जाए, तो वो पर्पस तो अचीव हो गया। अगर दूसरे एंड से देखा जाए कि वो कितना जोर लगा सकते हैं, इसको कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, अंदरूनी इख्तलाफात यस है, PTI के अंदर है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते हैं अंदरूनी इख्तलाफात, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा होते हैं PTI के अंदर। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पे डंडा सोटा ज़्यादा चढ़ता है, और उसको ज़रा और तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रे भी किया जाता है। खैर वो चल रहा है, इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, इसमें कोई बहस नहीं है, यस है, सब कुछ यहाँ पे चल रहा है PTI के अंदर, इख्तलाफात भी हैं। अब मसला ये है कि अगर आप इसी तरह लड़ते झगड़ते रहेंगे PTI वाले खुद मिल के बैठ के, और वो लीडर बैठा हुआ जेल में, तो PTI डैमेज होगी, बिल्कुल होगी, उसमें जनाब कोई दो राय नहीं है। और अगर इसी तरह बैठ के आप तमाशा बनाते रहेंगे PTI वाले अपना, तो बिल्कुल वो इम्पैक्ट होगा, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और उसको अगर जितनी जल्दी ये आप उसको इस डैमेज को कंट्रोल कर लें, बेहतर है। नहीं कर सकेंगे तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर PTI। अच्छा, लास्टली राना साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये क्या कहानी चल रही है? कुछ लोग कहते हैं जी बिलावल साहब ने 5 साल पूरे नहीं करने देने, कहीं पहले 2.5 साल में कुछ स्प्लिट आ सकता है। फवाद चौधरी साहब अगले दिन ये फरमा रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद थे, तो वो कहने लगे कि छोड़े सारा कुछ, कम से कम PTI को पीपल्स पार्टी से बात करनी चाहिए, वहां से कुछ निकल सकता है, वहां पर कोई बात बन सकती है। डू यू थिंक कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है वन, और पीपल्स पार्टी को ऐसा कुछ करने दिया जाएगा? देखें, जहाँ तक बात है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये ख्वाहिश होगी, डेफिनेटली होगी कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो इनके अंदर की बात चल रही हो, ठीक है, और वो अंदर की यानी कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो बात चल रही हो, वो ये हो सकती है कि जनाब वालिद साहब जनाब हो यहाँ पे प्रेसिडेंट, और बेटा जो हो वजीर आजम, वो कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो उसमें भी हो सकता है कि अगले स्टेज पे भी बात पहुंच चुकी हो पीपल्स पार्टी के अंदर, यानी कि आपस में बातचीत होती है ना पार्टी के अंदर लोगों की, तो वो ये भी हो सकता है कि वो कह रहे हो जनाब कि ठीक है, जरदारी साहब तो बहुत दफ़ा प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन बिलावल साहब की बारी एक दफ़ा लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इस किस्म की भी बात हो सकती होगी, लेकिन इसमें मुझे ये लगता है कि जरदारी साहब कह रहे होंगे अपने बेटे को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि जनाब अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, थोड़ा इंतज़ार करने के बाद अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है, जरदारी साहब बिल्कुल कह रहे होंगे, मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर देखूं, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन है, वे टेंशन से मुराद, लेकिन PTI के साथ मैं तो पूछ रहा था कि PTI के साथ कुछ उनका उसमें कोई मीट है कि PTI के साथ बढ़ा जा सकता है, पीपल्स पार्टी आगे जा सकती है?
देखिए बात जो है ना, देखिए अगर आप JUI के साथ बातचीत कर सकते हैं, PTI वाले बैठ के आइस ब्रेकिंग कर सकते हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ, ठीक है, तो पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। तो इसलिए बात यह है कि अगर आप बैठ के कर लें, उनके साथ कोई गपशप ही लानी है ना, बंदा ही भेजना है ना, केड़ा को आपे टोल के जाना खान साहब ने, ठीक है। तो इसी तरह दो बंदे ही बुलाने हैं। मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के हुकूमत के साथ इख्तलाफात बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। सो दिस इज द राइट टाइम कि PTI जो है अपने आप को वहां पे प्लेस करे पीपल्स पार्टी के रैंक्स में। मोहतरम राना मुबशर साहब, बानी चेयरमैन ने मेरा ख्याल है सऊदी अरब के 4 दौरे किए थे, 2019 में 2 और एक 2018 और लास्ट जो उन्होंने 2021 में किया था। ये 4 दौरे जो सऊदी अरब के हुए थे, तो बुशरा बेगम ने जो लास्ट बात की है, आपने सुनी है वो बात, वीडियो भी देखी होगी। मैं समझता हूं कि आपसे राय लेना चाहता हूं कि क्या ये कुछ जज्बाती बात थी, गलती हो गई उनसे, और ये क्या बात कही है उन्होंने? इज इट पॉसिबल सर? आप क्या राय देंगे इस पर? देखिए मैं इसको आई विल पुट इट इन अ डिफरेंट वे। बेसिकली अगर देखा जाए, आप एक चीज जरा बिल्कुल जहन में रखें, और इसमें कोई इफ्स एंड बट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट बात है ये। वो ये है कि सऊदी अरेबिया जो है, आप कहें ना कहें, माने ना माने, लेकिन सऊदी अरेबिया हैज ऑलवेज स्टूड बाय फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए हमेशा खड़ा रहा है। आप जितने MOUs हुए हैं पिछले, जनाब आप देख लें 1 साल के अंदर अंदर, और जितने दौरे पिछले 2-3 हफ्तों में हुए हैं जनाब सऊदी अरेबिया में, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, आपके शहबाज शरीफ साहब, जितनी दफ़ा जाके मिले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस और कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि जो MOUs है जो साइन हुए हुए सऊदी अरेबिया के साथ, वो एग्रीमेंट्स में तब्दील हो जाएं। सो अगर वो एग्रीमेंट्स में तब्दील होने जा रहे हैं, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि कुछ जो MOUs है वो तब्दील होने जा रहे हैं। एट दिस पर्टिकुलर स्टेज इस किस्म की बातें करना अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, विच हैज ऑलवेज स्टूड बाय पाकिस्तान, सऊदी गवर्नमेंट हो, सऊदी किंगशिप हो, सऊदी लोग हो, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। दिस वॉज अनकॉल्ड फॉर। जो इस किस्म की अगर स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया के खिलाफ दी जाए, आई थिंक वो इस वक्त किसी को सूट नहीं करती, ना पाकिस्तान को सूट करती है, ना मुझे सूट करती है, ना आपको करती है। और स्पेशली राणा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद सोचना चाहिए, उनको भी सूट नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लिए एक, हो सकता है कि मैं खुद एक दरवाजा बंद कर लिया हो,